हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। टाइटैनिक का नाम सुनते ही सबको टाइटैनिक फिल्म की याद आ जाती है। दुनिया के किसी भी इंसान को टाइटैनिक के बारे में जरूर जानकारी होगी। टाइटैनिक अपने जमाने की बहुत बड़ी जहाज हुआ करती थी। जब इस शानदार जहाज को बनाया जा रहा था, उसके साथ में अन्य 2 जहाजों को भी बनाया गया, मगर इस टाइटैनिक जहाज की बात ही कुछ और थी। यह जहाज सब जहाजों में बहुत बड़ी जहाज थी। टाइटैनिक जहाज की एक और खास बात थी कि वो सबसे तेज चलने वाली जहाज थी। लेकिन यह जहाज इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई, इसके पीछे भी एक इतिहास है। इस जहाज की कुछ जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक जहाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ओलंपिक क्लास वर्ग में टाइटैनिक जहाज के साथ और 2 जहाजों का भी नाम शामिल है। इसका निर्माण व्हाइट स्टार लाइन ने बेलफास्ट के हॉरलैंड और वुल्फ शिपयार्ड में करवाया था। उन तीनों जहाजों में से ओलंपिक जहाज का निर्माण 16 दिसंबर 1908 को शुरू किया गया था और टाइटैनिक जहाज का निर्माण का काम 31 मार्च 1909 में शुरू किया गया था। यह सभी जहाज अपने समय की सबसे भव्य और शानदार जहाजें थी, लेकिन उन सब जहाजों में टाइटैनिक जहाज सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे शानदार थी। लेकिन 3 साल के बाद टाइटैनिक पूरी तरह से तैयार हो गया और साउथहैम्पटन से यात्री लेकर टाइटैनिक जहाज ने 2200 यात्रियों के साथ 10 अप्रैल 1912 को अपना पहला सफर शुरू किया। उस जहाज में कई तरह के लोग थे। सभी लोग एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अमेरिका जा रहे थे। उनके सफर के दौरान 5वें दिन टाइटैनिक जहाज अटलांटिक महासागर की ओर जा रहा था। 14 अप्रैल 1912 को रविवार की रात में समुद्र काफी शांत था और आसमान में चांद भी नहीं था, इसलिए जहाज के कप्तान को सामने से आने वाला बर्फ का पर्वत दूर से दिखाई नहीं दिया। लेकिन रात में करीब 11:40 पर खतरे की घंटी बजी और टेलीफोन पर कप्तान को बताया गया कि जहाज के रास्ते में एक बहुत बड़ा बर्फ का पर्वत आ खड़ा है। लेकिन जब तक यह जानकारी मिली तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जहाज उस वक्त किसी भी समय बर्फ से टकराने वाला था। वो बुरी खबर सुनने के 40 सेकंड के अंदर जहाज बर्फ से टकरा गया। जैसे ही जहाज बर्फ से टकरा गया, उसके साथ ही जहाज में सभी तरफ छेद होने शुरू हो गए। टाइटैनिक के मुख्य नौसेना वास्तुकार थॉमस एंडू ने जहाज की बुरी हालत को देखकर जहाज के कप्तान स्मिथ को कहा कि टाइटैनिक किसी भी समय डूब सकता है। जहाज के आगे के हिस्से कमर थे वो पूरी तरह से टूट चुके थे और उनमें पानी भी जा चुका था। 3 घंटे के भीतर ही टाइटैनिक जहाज अटलांटिक समुद्र में डूब चुका था और वो समुद्र की गहराई में 4 किलोमीटर तक नीचे चला गया था। इस दुर्घटना में करीब 1500 से भी अधिक लोग मारे गए थे। टाइटैनिक जहाज के डूबने की खबर सभी तरफ फैल गई। इस घटना पर अनगिनत किताबें लिखी गईं, नाट्य और फिल्में बनाई गईं। इस घटना की जानकारी संग्रहालय और प्रदर्शनों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई गई। टाइटैनिक दुर्घटना को 100 साल से भी अधिक बीत चुके हैं, लेकिन इस टाइटैनिक को आज भी लोग याद करते हैं। जिस दिन वो दुर्घटना हुई उस दिन को कोई नहीं भूल सकता। 14 अप्रैल 1912 का वो दिन इतिहास में दुखद दिन माना जाता है। उस काली रात में कई लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी थी। उस रात 1500 से भी अधिक लोग मारे गए। इस घटना पर हजारों किताबें लिखी गईं। अगर किसी को इतिहास में रुचि हो तो वो इन किताबों में से टाइटैनिक के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और रोचक वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। हिस्टोरिक टीवी हिंदी।